नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में निकली हुई भर्ती के बारे में। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो, जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में हो रही है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छी तरीके से पूरी जानकारी बताई गई है। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है और साथ ही साथ पे स्केल तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। आज हम आपके लेकर आए हैं पश्चिम क्षेत्र में निकली हुई भर्ती के बारे में। तो अब हम देखेंगे क्या जानकारी मिल रही है। तो ये जो वैकेंसी है एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। तो एमपी के ही उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो 10 साल से अधिक साल तक एमपी में रह रहे हैं। तो बाहर के स्टेट्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिएगा। तो जो भी हमारे मध्य प्रदेश के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, इस पोस्ट को ज़रूर आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 years और मोर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफिस असिस्टेंट, यानी जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कुछ पोस्ट के लिए वो है 12th पास। एडिशनल टू अबाउ द कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग अ कंप्यूटर एग्जामिनेशन एनीवन, यानी कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो होती है डिप्लोमा फॉर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है डिप्लोमा कंप्लीट होने का। डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEACC और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके पास होना जरूरी है। 1 year कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT न्यू दिल्ली और SCVT मध्य प्रदेश से आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट होना जरूरी है। या ये जो लिस्ट बताया गया है इनमें से किसी कोर्स में आप उत्तीर्ण हो या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, आपने वो कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। BCS IT MCA BCA MSc ITCS BSc ITCS MTech तथा ME के उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सुनहरा मौका है आपको यहाँ पर जॉब पाने का। Valid and qualified CPCT scorecard candidate should be qualified in all the subjects is to computer proficiency, English typing, Hindi typing. It must be noted that only one scorecard shall be accepted for being qualified for the 3 subjects. यानी एक सर्टिफिकेट यहाँ पर स्वीकारी जाएगी 3 कोर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है। और कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द सीट ऑफ डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट्स ऑफिस वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन पावर कंपनीज नेम बी MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ऐसी जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। एज लिमिट यहाँ पर है मिनिमम 18 साल आपके कंप्लीट होनी ज़रूरी है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है मेल कैटेगरी कैंडिडेट जो होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स है। मेल तथा फीमेल कैंडिडेट्स गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़ या होमगार्ड जो होते हैं उनके लिए 45 ईयर्स है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। और PWD एप्लीकेंट्स के लिए 45 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। तो देखा जाए तो 40 साल के तक जो उम्मीदवार है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हुए अप्लाई कर सकते हैं जो MP से है, तथा फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स या SC ST OBC और जो होमगार्ड है या जो गवर्नमेंट सर्विस में पहले से काम कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन होते हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 45 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, उम्मीदवार को रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दी गई है जहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो जानकारी है, आपकी जो डिटेल्स होते हैं वो फिल करने हैं और साथ ही साथ 12 का मार्कशीट, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मार्कशीट, जो सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, बर्थ डेट का जो प्रूफ है, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन मार्कशीट आपको लाना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग कंप्यूटर एग्जामिनेशन मेंशन क्लॉज 1.2, तो कंप्यूटर एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट ऊपर बताया गया था वो आपको अटैच करना है। और आपका जो सर्टिफिकेट होता है BCS IT वो भी आपको अटैच करना है। अप्लीकेंट सर्विंग इन सक्सेसर कंपनीज MP SEB शुड सबमिट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी जो उम्मीदवार पहले से MP के किसी कंपनी में काम कर रहे हो
उनके पास यदि एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो भी उन्हें अटैच करना है। ओएमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड एमपी का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अटैच करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है डिसेबिलिटी का वो भी अटैच करना होगा। क्वालिफाइड एंड वैलिड सीपीसीटी स्कोर मेंशन क्लॉज 1.3 वो भी अटैच करना है। तो ये सब जानकारी आपको अटैच करनी है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी भरनी है। एप्लीकेशन फ़ी एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है 1000 रुपये। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है एमपी के उनके लिए 800 रुपये है, इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ नहीं भरना है। एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी सबमिटेड टू एमपी ऑनलाइन कियोस्क एंड पेमेंट कैन बी मेड बाय कैश एट दैट कियोस्क, यानी ऑनलाइन तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो, पेमेंट भी वहाँ से भर सकते हो। वन टाइम एडिट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फॉर विच द पोर्टल चार्जेस विल बी ₹60। तो यदि आपके जो एप्लीकेशन है उसमें कोई गलती हो जाती है और उसे आपको करेक्ट करनी है तो आपसे 60 रुपीज़ जो होता है वो पेनल्टी या जो चार्ज है वो लिया जाएगा और आपका जो गलती है वो क्लेरिफाई किया जाएगा। एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस फॉर ऑब्जेक्टिंग कॉलिंग विल बी 600 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी यदि आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है रीचेक करना है तो आपको 600 रुपीज़ पे या जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भरनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन्वेंटेड बाय एमपी ऑनलाइन। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी लाइव फॉर्म पीरियड ऑफ 1 month फॉर एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट एंड मेंशन एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर होने वाली है। और जो सेंटर्स होंगे जो कि भोपाल, जबलपुर एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनके आधार पे जो सेंटर्स है वो रखे जाएंगे। एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही आपको हॉल टिकट और या जो एडमिट कार्ड जिसे हम कहते हैं वो मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है दो घंटे की होगी और 100 मार्क्स की होगी। 60 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स 20 क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जामिनेशन हो रही है, ऑनलाइन तरीके से एग्जामिनेशन हो रही है और स्कोर कार्ड जो है आपको ऑनलाइन ही सब पता चल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिमोरेशन और ट्रैवल फेयर SC/ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। सिलेक्शन जो अपॉइंटमेंट है बेस्ड ऑन द मेरिट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन, यानी जो एग्जामिनेशन के बाद जो उम्मीदवार अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और उनको वेन्यू में बुलाया जाएगा या इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है आगे आपको पता चल जाएगा। जनरल कंडीशंस के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी आप देख सकते हो। क्लासरूम ट्रेनिंग 40 मार्क्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग 100 मार्क्स, फाइनल रिटन टेस्ट 40 मार्क्स, फाइनल अपेरेंसल 20 मार्क्स। सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बारे में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी है वैकेंसी है। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ये जारी की गई है। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करिएगा। डेट ऑफ पब्लिशिंग का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो 21/7/2018 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और 21/7 के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो जल्द से जल्द आवेदन करें, आपके पास अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो तुरंत अप्लाई करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।